नमस्कार मित्रों। कल से मलेमास या अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है और मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि क्यों ना आप एक मलेमास के ऊपर कुछ बताएं हमें। तो इस वीडियो को बनाने का प्रयोजन यही है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ मलमास की जानकारी दे सकूं। तो सबसे प्रथम मलमास होता क्या है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मलमास क्या है, इसके क्या पौराणिक महत्व हैं, इसके पौराणिक क्या कथाएं हैं और इसका कैलकुलेशन या इसकी गणना किस तरह की जाती है और क्यों यह महत्वपूर्ण है आज के समय में भी, और हमारे शास्त्रों में इस मलमास के लिए क्या विधान वर्णित है। मैं इन सारी चीज़ों पर प्रकाश डालने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम ये मलमास क्या होता है। मलमास या अधिक मास ये कुछ नहीं, एक अतिरिक्त महीना है, एक अतिरिक्त मास है, क्योंकि हमारी भारतीय गणना के अनुसार, भारतीय पद्धति के अनुसार हमारी गणना जो है वह चंद्रमा की गति और पृथ्वी की गति पर होती है। चंद्रमा 29 दिन और कुछ घंटे में पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करता है और पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा पूरा करने के लिए 365 दिन और कुछ घंटे लगते हैं। जब हम सूर्य वर्ष अभी समाप्त भी नहीं करते हैं तो चंद्र वर्ष का एक वर्ष पूर्ण होकर दूसरा वर्ष शुरू हो जाता है। और क्योंकि ये सारी गणनाएं सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित है और प्रतिवर्ष 12 महीनों का ही प्रावधान है, तो हमें ये जो अतिरिक्त दिवस हैं, अतिरिक्त दिन हैं, इनको हमें किसी प्रकार से उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। और यह एडजस्टमेंट हमें प्रत्येक 32 महीने 16 दिन और 3 घंटे पर करना पड़ता है। या हम इसे यूँ कहें कि प्रत्येक 32 महीने 16 घंटे और 3 घंटे के पश्चात हमारे पास एक महीना अतिरिक्त हो जाता है, एक महीना चंद्र वर्ष का अतिरिक्त हो जाता है, और उस चंद्र वर्ष को हम सूर्य वर्ष के साथ फिर से हम चला सकें, इसीलिए इस मलमास की आवश्यकता पड़ती है। अब इस मलमास में क्या होता है, इस मलमास में सूर्य अपने राशि को नहीं बदलते, सूर्य उसी राशि में रहते हैं, सूर्य अपनी राशि को नहीं बदलते। तो इस कारण से जो व्यक्ति आध्यात्मिक हैं या वैसे भी हमारी मान्यताओं के अनुसार इस मलमास में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। इनमें हम ना तो इस महीने में हम शादी विवाह नहीं करते हैं, मुंडन नहीं करते, कोई नई गाड़ियां नहीं खरीदते हैं, गृह प्रवेश नहीं करते। तो इस प्रकार हम बहुत सारी चीज़ें इस महीने में नहीं करते। तो कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिन कथाओं के अनुसार ये मलमास जो है श्री कृष्ण के पास गया और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कोई भी व्यक्ति इस महीने में शुभ कार्य नहीं करना चाहता है, तो कृपा करके आप ही मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं। तो कृष्ण भगवान ने इस महीने को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास है, इसीलिए अधिक मास या मलमास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इस पुरुषोत्तम मास में कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। जैसे आपने सुना होगा, जो बहुत ही प्रचलित कथा है हिरण्यकश्यप वध की। नृसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया था। असल में हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगने गया था कि वह अमर हो जाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश निश्चित है, इसीलिए यह आशीर्वाद देना या यह वरदान दे पाना बिल्कुल ही संभव नहीं है। इससे और हिरण्यकश्यप ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जिससे वह स्वयं को अमर समझने लगा। उसने ब्रह्मा जी से यह कहा कि वह किसी भी महीने में नहीं मारा जाए, वह तब भी नहीं मारा जाए जब दिन हो, वह तब भी नहीं मारा जाए जब रात हो, वह ना तो
पृथ्वी पर मारा जाए, ना आकाश में मारा जाए। इस प्रकार से उसने बहुत सारे कॉम्बिनेशन लेके ब्रह्मा जी के लिए एक स्थिति पैदा कर दी कि ब्रह्मा जी उसे अमर बना दें। परंतु इन सारी परिस्थितियों के बावजूद ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, तुम किसी भी महीने में नहीं मारे जाओगे, ना तो दिन में मारे जाओगे, ना रात में मारे जाओगे, ना पृथ्वी में मारे जाओगे, ना आकाश में मारे जाओगे। इन सारे वरदान के पश्चात वो अपने आप को अमर समझने लगा और वह तमाम प्रकार की जितनी भी यातनाएं थी उसने अपने प्रजाजनों को देना शुरू किया, प्रहलाद को देना शुरू किया। तब नृसिंह भगवान का अवतरण हुआ और उनका अवतरण इसी मलमास में हुआ और उन्होंने उसको सायं वेला में, जब कि ना दिन होता है ना रात होता है, और उसे अपने जंघे पर रख के और उसको मार डाला। तो एक कथा यह है और इसलिए मलमास में मलमास के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। तो यह बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। एक और कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार जब हम सभी जानते हैं कि महाभारत में जब पांडव अपना सभी कुछ हार चुके थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, तो वह युधिष्ठिर काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दुखी थे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, आप बताएं, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, हमारी पत्नी द्रौपदी का अपमान भी हो गया, तो अब हमारे लिए जीवन का क्या अर्थ है। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हाँ भ्राता युधिष्ठिर, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपने मलमास को नष्ट कर दिया है, आपने मलमास में अपने ऊपर कुछ कार्य नहीं किया, जिसके लिए अब आपको यह भोग सहन करना ही पड़ेगा। तो ये सारी छोटी छोटी कथाएं हैं जो कृष्ण भगवान से या विष्णु भगवान से संबंधित हैं और हमें यह बताती हैं कि यह मास जो है, यह महीना जो है, वास्तव में बहुत ही पवित्र महीना है और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। इस महीने का ये महात्म्य है कि हम यदि छोटी से छोटी भी कोई धार्मिक कार्य करें तो उसके कई गुना फल हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम किसी को दान दें तो उसके कई गुना फल प्राप्त होते हैं। अगर हम ध्यान, पूजा, जप, तर्पण अथवा यज्ञ करें तो इसके कई गुना हमें फल प्राप्त होते हैं। और यह शास्त्रों में विदित है, जब हमारा नियंत्रण हमारे शरीर, मस्तिष्क और प्राण पे हो जाता है, उस समय हम अपने आसपास के सारी चीज़ों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। कहने का यह मतलब है कि इस मलमास में आकाशीय स्थिति ऐसी होती है जो हमें हमारे मनस, प्राण, शरीर, इन सब के लिए अत्यंत ही लाभकारी है, शुभकारी है। हमें जो सूक्ष्म ऊर्जा की तरंगें इस वातावरण या इस कॉस्मोस के द्वारा प्राप्त होती है, इस महीने में उसकी रिसेप्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। या हम यूँ कहें कि इस समय यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें तो अपने सनातन स्वरूप को समझ सकते हैं, अपने सनातन स्वरूप से हम मिल सकते हैं। इसीलिए मलमास एक अत्यंत ही प्रभावशाली महीना है। इस मलमास का समय का भरपूर उपयोग करें और इस उपयोग के द्वारा हम अपने शरीर, मस्तिष्क, प्राण, इन सब को एक उस ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं जहां से हम अपने सनातन स्वरूप को जान सकते हैं। वह सनातन स्वरूप जो कि सदैव उपस्थित है, जो हम में, आप में और इन सारे जगत में, सारे तुच्छ से तुच्छ और विराट से विराट चीज़ों में दर्शित है। यदि आप लोगों का कुछ प्रश्न हो तो कृपा करके अपना कमेंट इस वीडियो पर अवश्य दें और यदि आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया हुआ है तो कृपा करके इस लाइक के बटन को दबा दें। मैं आपसे पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।